बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। एक सीनियर ऑफिसर से जूनियर ऑफिसर तक का मुलाजिम या जूनियर रैंक का मुलाजिम या फिर यूं कह लीजिए कि जूनियर रैंक का जो अधिकारी है, तमाम लोग कैसे करप्ट हो सकते हैं, इसकी जिंदा मिसाल हमारे सामने यूटी जम्मू कश्मीर से सामने आई है। एक शख्स जो बहुत सीनियर ऑफिशियल है और एक बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल है, बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उसको ना निभाते हुए 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। नंबर वन। दूसरा शख्स जो लाइनमैन है, घरों तक बिजली पहुंचती है लेकिन सप्लाई के दौरान अगर कहीं कोई परेशानी आती है, तरसीली लाइन खराब होती है, उस लाइन को ठीक करने का उसका काम होता है, लेकिन वो भी 2 से 3 हजार रुपए मांग रहा है। ऐसे केसेस सिर्फ हवा में नहीं हुए, केसेस रिपोर्ट हुए, कार्रवाइयां हुई और 2 लोग पिछले 24 घंटों के दौरान गिरफ्तार हुए। एक देर रात, एक उससे पहले हमने देखा कि प्रिंसिपल पर भी कैसे तलवार लटकी। कार्रवाई किसने की? एंटी करप्शन ब्यूरो ने। इंसदादे बदनवानी जो काम करने वाली तंजीम है या एजेंसी है, और एंटी करप्शन ब्यूरो के 2 बयान आए हैं, वो मैं पढ़कर सुनाऊंगा। एक तो ये कि ये सेंट्रल कश्मीर के अंदर और नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो हुआ है, और पिछले दिनों जो जम्मू के अंदर हुआ जहां पर केएस ऑफिसर पकड़ा गया और उसके साथ साथ एक सीनियर लेक्चरर पकड़ा गया, वो सिचुएशन अपनी जगह। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो के बयान के मुताबिक एक तो मेरा एक प्रिंसिपल और बडगाम में पीडीडी का एक मुलाजिम जो है रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। और ये बयान जो एसीबी का है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन, यानी बारामूला का जो पटन इलाका है, वहां प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज श्रीनगर के एसपी कॉलेज में 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यानी प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन है और श्रीनगर के एसपी कॉलेज में आकर वो 60,000 रुपए लेता है। गिरफ्तारी वहां पर हो जाती है और शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस स्टेशन में, जहां एसीबी जो नॉर्थ कश्मीर की है, सेक्शन 7 के तहत, जहां पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का हवाला देते हुए यह कार्रवाई की गई। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, लेकिन मुलजिम शिकंजे में है और ट्रैप टीम तश्कील दी गई है जिसने इस शख्स को, पटन के अंदर काम था लेकिन श्रीनगर आया, वहां एक कॉलेज के अंदर एसपी कॉलेज में पकड़ा गया 60,000 रुपए लेते हुए। मैं जो मुलाजिम की बात कर रहा था कि लाइनमैन क्या करते हैं, वस्ती कश्मीर यानी सेंट्रल कश्मीर का बडगाम डिस्ट्रिक्ट है, तो एसीबी का बयान हमारे सामने है। इसमें पीडीडी के जावेद अहमद नजार, एमआर टेक्नीशियन, 3rd शेखपुरा, जिम्मेदारी शेखपुरा बडगाम के अंदर थी, लेकिन काम कर रहा था पैसे लेकर। 2,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। और एसीबी के इस बयान के मुताबिक यहां पर भी इतला मिली और सेंट्रल कश्मीर का जो एंटी करप्शन ब्यूरो का थाना है, वहां पर सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत एफआईआर दर्ज की गई और तहकीकात का आगाज इसमें भी कर दिया गया। ट्रैप टीम यहां भी तश्कील दी गई, कामयाब जाल बिछाया गया। जावेद अहमद नजार आजाद गवाहों की मौजूदगी में 2,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और इस एहलकार को श्रीनगर के एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मामले की मजीद तहकीकात जारी है, ये सारी चीजें बताई जा रही है। यानी 2 लोग गिरफ्तार हुए। अब ऐसे लोगों की आइडेंटिफिकेशन आप लोग करेंगे, आप लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे इलाकों के अंदर कामकाज तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपसे सरकारी काम के लिए या सरकारी खजाने से सैलरी लेने वाला शख्स अगर रिश्वत की मांग करता है तो फिर शिकायत करना जरूरी है। और एसीबी का फोन नंबर भी आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे, कॉल नंबर वहां दिया है, सिर्फ एक क्लिक और उसी पर व्हाट्सएप के जरिए एंटी करप्शन ब्यूरो के नोटिस में आप चीज ला सकते हैं। रंगे हाथों इस शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा जिसकी आप शिकायत करेंगे।